हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज मास्टर डी हर्ष पी, हम जो कि आपके सामने लेकर आए हैं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया दैट आर रिक्वायर्ड if you want to study in Germany and which all pointers you must take into consideration before moving to Germany, because these days Germany is a very sought after choice. बहुत सारे बच्चे जर्मनी जाना चाहते हैं. The prime reason is that first, that undoubtedly the fees is very low. In fact, a lot of public universities do not charge you at anything, like they charge absolutely nothing. So first reason, that the fees is very affordable. Either they don't charge anything, or even if they charge a very nominal amount, which is very cheaper even compared to Indian universities. So first is this reason. Second reason, the job market is very strong in Germany. Third reason, that the quality of research and development is outstanding in Germany. And the fourth reason, that Germany is a European Union member, and इससे पूरा यूरोप को आपके पास एक्सेस होता है. तो यूरोप हैज अ वेरी डेवलपिंग इकोनॉमी. द यूरोपियन करेंसी इज very strong compared to Indian currency. The life means the condition of life in Germany is very fantastic. तो ये सारे कारणों की वजह से लोग वहाँ जाना बहुत चाहते हैं. तो hence अ वीडियो ऑन जर्मनी कि भाई अगर तुम भी जाने का सोच रहे हो, चूंकि पूरी दुनिया जाने का सोच रही है तो तुम भी जाने का सोचोगे. तो इवन इफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग टू गो टू जर्मनी, देन हाउ यू कैन गो देयर, विच ऑल पॉइंटर्स यू शुड कीप इन माइंड, और अगर वो सारे पॉइंटर्स चेक्ड हैं, यू शुड अप्लाई फॉर जर्मनी. ओके, तो चलो शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल कॉन्टेंट ऑन दिस चैनल. ठीक है, सबसे पहले जर्मनी में क्यों पढ़ना चाहिए, तो जैसा मैंने आपको बताया, 4 मेजर रीजंस हैं. कौन से 4 मेजर? सबसे पहला, एनवायरनमेंट काफी वेलकमिंग है, और इंडिया जर्मनी के टाइज भी बहुत अच्छे हैं. देखो, अच्छे सिचुएशन तो और भी बहुत सारे कंट्रीज में है. जैसे यूएसए में भी बहुत अच्छी सिचुएशन है, कनाडा भी इज ऑल्सो वेरी गुड. बट यूएसए और कनाडा में इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव गॉन देयर एंड इट्स कंप्लीटली क्राउडेड. यूएसए ने तो पूरे स्टूडेंट वीजा रोक दिए हैं. तो अच्छी कंट्री सिर्फ होना जरूरी नहीं है. हैविंग अ स्ट्रॉन्ग इंडिया रिलेशनशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और इंडिया जर्मनी के रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छे हैं. दे आर इवन वेलकमिंग स्टूडेंट्स. तो अगर डेटा वाइज में दिखाऊं तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिख रहा है. इंडिया इन 2021 28,773 people went from India to Germany. This is Indian students numbers in Germany skyrocketed. So this is the number of students who have taken student visa. Now in 2023 this went to 28,000 से सीधा बढ़ के 39,000. 2024 this 39,000 to 46,000. 2025 46 to 53. By 2030 it is expected to get to 1,14,000. मतलब बच्चे बहुत तेजी से जर्मनी की तरफ जा रहे हैं. They are considering this option pretty fast. ठीक है, this data has been given from taken from Times of India. तुर्की, ऑस्ट्रिया, सीरिया, in fact everywhere it is a rise. ठीक है, देख रहे हो, तुर्की से 11 to 16, 19, 21, 44. So everyone is choosing Germany. This actually shows कि Germany has a very promising possibility, and people are going there because Germany is offering them something very good, very lucrative. तभी तो सारे लोग जा रहे हैं वहां पे, isn't it? चलो, moving forward. Next is then we have one more thing. जैसे अभी रिसेंटली जो यूएस ने अपने वीजा बैन लगाए, यूएस हैज पॉज्ड द वीजा, तो उसका मेजर कारण क्या निकल कर आया पता है? यूएस ने बोला है कि कोई भी बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ने आ रहा है वो हमारे बॉर्डर्स में नहीं आएगा जब तक उसकी सोशल मीडिया वेटिंग नहीं होगी. सोशल मीडिया वेटिंग का मतलब ये होता है कि वो लोग, यूएस की अथॉरिटीज, वीजा देने के पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करेंगे. कैन यू जस्ट इमेजिन? सोशल मीडिया अकाउंट मतलब पर्सनल मैसेजेस, आपके लाइक्स, किस पे कमेंट किया आपने, क्या कमेंट किया, आप कौन से पेज को फॉलो कर रहे हो, ये इतने डीप लेवल तक अंदर घुसकर वो देखने की कोशिश कर रहे हैं. And this is not very normal and casual. A lot of people don't like this. In fact, I would not like कि कोई मेरे सोशल मीडिया में झांक रहा है. They are doing this. तो Germany has put a very clear, बहुत प्यारा सा उनका टैगलाइन आया, come to Germany, we don't check your social media. And they are saying it. In fact, this is the message is loud and clear that come to Germany, we are not checking your social media. And this is again a very big reason why a lot of students are trying to go to Germany or European countries, because वहां पे इतना ज्यादा एस्पियोनेज नहीं है. मतलब इतना ज्यादा आपके पर्सनल लाइफ में कोई घुसने की कोशिश नहीं करेगा. क्लियर?
Next is the second big reason is tuition fees free or low cost education. So most of the universities there do not charge anything, or even if they charge a very nominal fees. So if I take example Ludwig Maximilian University of Munich, this is a very reputed university, Free University Berlin, Technical University of Munich, these three universities tuition fees. LMU Munich doesn't charge tuition fees even for international student. Even for international student they don't charge anything. However, a mandatory semester fees of 37,000 rupees per semester. So this is an admin charge, administrator, you can say administrative charges. This is what they charge. Free University of Berlin does not charge, it's not free, it's Free University of Berlin does not charge any tuition fees for majority of its programs. The university charges nominal semester fees between this to this, that is 21,000 to 21,500. That's it. Now I hope you will be able to understand कि कितना ज़्यादा nominal है. 2,000 to 3,000 euros per semester for bachelor's degree program, 1 lakh to 3 lakh rupees, 1.7 lakh to 3 lakh. And this is the best university of Germany, Technical University of Munich. In fact, it has got a QS World ranking under top 50. So this is a very good university. Even the best one also has a fees, but which is very much affordable, 1.7 lakh to 2 lakh, 3 lakh. This is something which you even pay in India also. Okay. Next is world class education and research. तो research इनका बहुत strong है. They have German universities rank among the best worldwide. And then Germany aims to be world leader in quantum technologies. They are investing a lot, 2 billion euros. Can you just imagine 2 billion euros? इतना पैसा वो invest कर रहे हैं since 2020 in quantum computing, IT, computer science, engineering, इन सब में वो पैसा invest कर रहा है. नेक्स्ट, वर्क वाइल स्टडिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटी. सो पार्ट टाइम वर्किंग अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब आफ्टर योर बैचलर्स मास्टर्स का स्कोप भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि R&D इसका इनका स्ट्रांग है. तो इन कारणों से लोग यहाँ जाना चाहते हैं, और जाना बहुत फायदेमंद भी है. यू कैन वर्क 20 आवर्स पर वीक. आप पर मंथ 92,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख नहीं, हाँ 92,000 रुपीज़ पर मंथ कमा सकते हैं. एनुअली दिस विल बी अराउंड 11 लाख रुपीज़. और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी इज अराउंड 60,000 रुपीज़ पर मंथ. लाइक एवरेज लिविंग एक स्टूडेंट अगर करना चाहे शेयर्ड अकोमोडेशन में, डॉर्मेट्री या फिर हॉस्टल में, तो 60,000 रुपीज़ पर मंथ इज एनफ. पोस्ट ग्रेजुएशन में इंजीनियर्स इन जर्मनी अर्न समथिंग अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज़ पर ईयर. तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी इज ऑल्सो ग्रेट. वाइल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स 38 लाख टू 50 lakhs अराउंड दैट. तो ये सारी चीज़ों से ये बात समझ में आ रही है कि भाई जर्मनी जाने के लिए सारे लोग इसीलिए ज़्यादा आतुर हैं. क्लियर. नाउ व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर, और यू कैन से दैट एकेडमिक सर्टिफिकेट. तो ये होता क्या है? दिस इज बेसिकली अ सर्टिफिकेट विच सर्टिफाइज दैट यू वेदर योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आर रियल एंड मीट द रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इन जर्मनी. दिस APS सर्टिफिकेट एक्चुअली सेज कि वेदर योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आर रियल और नॉट, और उस रियल है तो आप जर्मनी के लाइक देयर विल बी सम नॉर्म्स इन जर्मनी, तो अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्म्स वेदर यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन दैट कंट्री और नॉट. तो ये APS सर्टिफिकेट होता है. ये APS सर्टिफिकेट इज गिवन बाय जर्मन एम्बेसी इन इंडिया. जर्मन एम्बेसी. तो जर्मन एम्बेसी इन इंडिया, दिस इज इन न्यू दिल्ली. तो आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जर्मन एम्बेसी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिए. दे विल चेक इट आउट. चेक करने के बाद दे विल गिव यू द APS सर्टिफिकेट कि हाँ आपके डॉक्यूमेंट सही हैं और आप जर्मनी में पढ़ने के लिए एलिजिबल हैं. यू नीड एन APS सर्टिफिकेट टू प्रूव योर क्वालिफिकेशन. मोस्ट जर्मन यूनिवर्सिटीज एंड वीजा ऑफिसर्स विल नॉट प्रोसेस योर एप्लीकेशन विदाउट इट. ठीक है. अब टू स्टडी बैचलर्स डिग्री इन जर्मनी, अब यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है? और रिक्वायरमेंट में यू नीड अ क्वालिफिकेशन विच इज कॉल्ड एज HZB. नाउ द नेम इज अ लिटिल टंग ट्विस्टिंग, तो आप HZB से याद रखिए, HZB. नाउ दिस HZB आपको चाहिए जर्मनी में पढ़ने के लिए. अब ये HZB क्या होता है? सिंपली मीन्स योर स्कूल एजुकेशन मीट्स द जर्मन यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड्स. तो स्कूल एजुकेशन का स्टैंडर्ड आपके जर्मन यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए. अब उसका मतलब क्या है? तो ध्यान से देखो. उसका मतलब ये है, पहला तो आपको ये बता दूं कि जर्मन स्टैंडर्ड ये कहता है कि अ स्टूडेंट शुड हैव 13 years ऑफ स्कूलिंग. 13 years ऑफ स्कूलिंग. आपको बता दूं कि इंडिया में दिस इज 12 years ऑफ स्कूलिंग, बिकॉज इन इंडिया वी हैव grade 1 to grade 12th. आफ्टर 12th स्टूडेंट गोज टू यूनिवर्सिटी. पर जर्मनी में दिस इज grade 1 to 13th. अभी फिर इसको कैसे करेंगे? तो दैट इज देयर दे हैव गॉट 2 options. 2 ऑप्शन क्या है कि यू हैव कंप्लीटेड 12 years ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इन इंडिया. अब 1 year के लिए आप या तो ये कर लो दैट वाइल मतलब आपका 12th में 50% आए, उसके बाद रिमेनिंग 1 year यू कैन स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया. आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर जाओ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, व्हाटएवर,
एंड आफ्टर दैट 1 ईयर यू अप्लाई टू जर्मन यूनिवर्सिटी. ये एक पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड, that if you have qualified JEE mains and advanced, if you have qualified mains and advanced both of the Indian Institute of Technology like IIT, मतलब JEE mains और JEE advanced आपने दोनों qualify किया है, then your 1 year of education can be waived off. तब आप डायरेक्ट 12th के बाद सीधा मेंस और एडवांस क्वालिफाई किए हैं तो यू कैन अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी. तो इन दीज टू कंडीशंस यू विल बी अलॉटेड अ HGB सर्टिफिकेट. मतलब आप HGB तभी आपको अलॉट होगा या तो आप यूनिवर्सिटी से 1 साल पढ़े हो एक्स्ट्रा, तो आपका 13 years ऑफ एजुकेशन हो जाएगा. एंड दिस नीड्स टू बी शोन ऑन पेपर कि यू हैव इनरोल्ड इन सम यूनिवर्सिटी एंड यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर, आपके मार्क्स आ गए. अदरवाइज आप मेंस और एडवांस अगर क्वालिफाइड हैं देन यू कैन गो टू जर्मनी विदाउट गेटिंग इनटू यूनिवर्सिटी वाला पार्ट. क्लियर. नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन भी है, ये थोड़ा कठिन है. तीसरा ऑप्शन क्या है? इफ यू डोंट फॉल इनटू एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया, तो अब आप ये कर सकते हो दैट देन यू कैन डू अ स्टडी इन कॉलेज. स्टडी इन कॉलेज क्या है? दिस इज अ 1 year फाउंडेशन कोर्स. इस 1 year फाउंडेशन कोर्स में आपको जर्मनी में कुछ चीजें पढ़ाई जाएंगी. लाइक 1 year ऑफ एजुकेशन वुड बी गिवन टू यू इन जर्मनी. सो फॉर दिस यू नीड टू गो टू जर्मनी. तो फॉर दिस स्टडी इन कॉलेज यू नीड टू गो टू जर्मनी. आप वहां रहकर 1 साल की पढ़ाई कीजिए. आफ्टर दैट यू नीड टू राइट एन एग्जामिनेशन विच इज FSP, फेस्टसुलन जो भी है, आई एम नॉट एबल टू स्पेल इट. FSP एग्जामिनेशन you'll have to take. Then you need to qualify in this examination. Once you qualify FSP, you will get the HGB, this one, ये वाला. आप ये क्वालिफाई कर दिए FSP, now you are eligible to get into university. So this process ensure that all students, whether German or international, meet the same academic entry criteria. तो आपके पास 3 options हैं. First option, you study 1 year in any college or university in India only. Second option, you study 1 year foundation course in Germany in their university or college, and then you pass this FSP examination, then you are eligible for admission to the college. Or third option, that you clear mains and advance both in India, JEE mains and advance, then you are directly eligible without the 13th year. Clear? अब FSP, this FSP which I have shown here, ये FSP एग्जामिनेशन के क्या क्राइटेरियाज हैं? तो एडमिशन रिक्वायरमेंट, योर रेगुलर क्लास अटेंडेंस शुड बी 85%. तो आप जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे इन जर्मनी, 85% अटेंडेंस होना चाहिए. सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑल टेस्ट, पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, रिकमेंडेशन फ्रॉम सब्जेक्ट टीचर्स. तो ऐसा भी नहीं, इंडिया जैसा नहीं चलेगा कि टीचर्स के साथ कुछ भी हो तो कोई चलेगा. देयर यू नीड recommendation from the subject teachers that you are good to go for the next level. Passing criteria, minimum grade sufficient is 4. तो यहाँ पर आपको सिस्टम बता देता हूँ. In Germany what happens, they assess you on the grades 1 to 6. अब यहाँ पर थोड़ा उल्टा चीज़ ये है कि आपका ग्रेड अगर 6 है मतलब आप फेल हो, और आपके ग्रेड्स अगर 1 है मतलब आप टॉपर हो. यहाँ उल्टा चलता है. इंडिया में जितना ज्यादा नंबर आया, ग्रेड्स आया, उतना अच्छा है, बट इन जर्मनी दिस इज वाइस वर्सा. सो मिनिमम ग्रेड सफिशिएंट इज 4. सो 4 इज पास, 5 इज फेल, और 6 इज लाइक वेरी वेरी बैड, डिजास्ट्रस. 3 इज गुड, 2 इज उससे भी अच्छा, एंड 1 इज बेस्ट. समझ पाए? सो दे मार्क यू ऑन दैट स्केल. Compensation option between certain subjects, maximum 1 subject below 4. Below 4 मतलब 4, 5, 6 में, तो you can fail in only 1 subject, maximum 1 subject. Otherwise you'll have to pass in every subject. German grade must be at least 4. कम से कम 4 होना चाहिए, या 4 से कम मतलब 3, 2, 1. तो minimum 4 मतलब 4, 3, 2, 1, like that. Success rates and statistics, average 75 to 80% people pass this FSP examination, but remaining 20 to 25% people even don't pass this. तो ये ध्यान में रखना. Retake options 1 से 2 बार का ही रहता है, not more than that. Now, once you get into this FSP, now you are into the mode of getting into university. तो अब university में ध्यान रखिएगा, there are 2 type of courses. In university, either they teach the bachelor's level program in English, or they teach in German. Now the good part or bad part, whatever you say, most of the public universities जहाँ पर फीस बहुत कम होती है, scholarships अच्छे होते हैं, most of the public universities teach their courses in German. And private universities do teach generally in English. तो होता क्या है, private universities have high fees. तो if they have high fees,
they know only those people will be coming who are very strong with English or who don't want to learn German. Though wherever you are getting subsidized education rates, that will be taught in German. तो अब अगर आपको जर्मन में पढ़ना है, assuming कि आपको सस्ता पढ़ना है, तो फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में you'll have to apply and then you need to learn German. तो German proficiency is proven through test DAF. जैसे English proficiency के लिए you take IELTS examination or TOEFL examination. Like this, here in Germany we have test DAF. टेस्ट डैफ में यू नीड टू हैव B2 लेवल और C1 लेवल. अभी वो लेवल भी आपको समझाऊंगा. तो टेस्ट डैफ इज द मोस्ट कॉमनली टेकन एग्जामिनेशन. बट जैसे इंग्लिश में सिर्फ IELTS नहीं है, IELTS है, TOEFL है, Duolingo है, देयर आर लॉट ऑफ एग्जामिनेशंस. सिमिलरली इन जर्मनी ऑल्सो they have one test which is test DAF, the most common one. Second is DSH. Then they have one more examination, GOT certificate. GOT certificate. So these are 3 examinations. Now this third examination, GOT certificate, this examination is considered a kind of tough or very tougher examination. So generally this is taken by those students who have to actually work in Germany. जैसे मान लेते हैं if you are becoming a doctor, तो आप डॉक्टर तो तभी बन सकते हैं ना जब आप पेशेंट्स का इलाज करेंगे. तो पेशेंट्स का इलाज करने के लिए you'll have to talk to patients. Now patients would be pure German people or native German speaker. So if anyone who is choosing nursing option, MBBS option or Ausbildung, like this type of options, they are suggested to actually go for GOT certificate. Get it? Because they will have to deal with the local level people. तो यहां पर इस सर्टिफिकेट का ज्यादा तवज्जो है. अदरवाइज फॉर इंजीनियरिंग और फॉर नॉर्मल पीपल टेस्ट डैफ इज सफिशिएंट. Clear? Now in test DAF, so I have taken test DAF in detail. Test DAF, reading, listening, writing, speaking, just like IELTS examination, they also have 4 segments. Now here they mark it. Each section is scored individually on a test on a scale of TDN 3 to TDN 5. They have only 3, 4, 5, 3 levels, 3, 4, 5, that's it. Not like IELTS that 0 to 9. Now 3 level is limited understanding, which is called as B2 level. So you need minimum of this, otherwise फिर जा ही नहीं पाओगे. TDN 4, good academic German B2 to C1, and TDN 5 is excellent academic German, which is C1. तो अगर आपको C1 मिल जाता है तो nothing like this is the best one, but you need at least B2. उससे नीचे आया तो कुछ गए, मतलब possible नहीं है. Then we have all the top universities of Germany, like TUM, Technical University of Munich, Ludwig Maximilian University, Heidelberg University, Humboldt University Berlin, RWTH, University of Göttingen. All these universities need minimum of level 4. Minimum of level 4, TDN 4. So you need to get this much at least. Next is, do you need IELTS or German test also? Now, if you are going to any German university where they teach courses in English, then you need IELTS, or German test is required if you are going for any German university or German taught courses. Now, this I have explained you. Moving forward, our most bachelor's program in Germany, English taught program. No, only a few bachelor's program in. हाँ, ये भी है. Most of the bachelor's program are not taught in English because in Germany English is not that common. So they are not taught in English, but there are some courses which are taught in English, and most of those courses are very expensive. Okay, so you have to take care of that. Bachelor level English taught programs limited, often found in private universities. Next is applying. If applying for an English taught program in German proficiency also required. Now here it is not required because if you are applying for an English taught program, your German proficiency is not required, but they do suggest. So it's not more mandatory for admission. बट सम यूनिवर्सिटीज रेकमेंड और रिक्वायर बेसिक प्रोफिशिएंसी. मतलब वो कहते हैं कि भाई इतना तो समझ लो कि तुम वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी जी सको. यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल. यू विल हैव टू गो टू मार्केट ना, तो वहाँ सबको तुम इंग्लिश में थोड़ी बोल पाओगे. अगर सामने वाले को इंग्लिश आती नहीं है तो विल हैव टू कम्युनिकेट थ्रू देम थ्रू इन जर्मन. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा. Next is for English language proficiency, so minimum 6 or above 6.5. This is bare minimum which they also need. TOEFL में 72 to 95. These are the top universities. इन universities में English का अगर आप English taught course में जाते हैं, like TUM, Ludwig Maximilian, जो कि अच्छे universities हैं, they would be needing 6.5, more than 6.5. University of Hamburg, minimum is 4.
ठीक है। नाउ टोफेल कट ऑफ, तो टोफेल कट ऑफ भी मैंने दिखा दिया। एप्लीकेशन पोर्टल, तो अब एप्लीकेशन कैसे डालना है, तो इफ यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस एंड यू आर ओके इन ऑल ऑफ देम कि हाँ ठीक है मैं जर्मन भी सीख लूंगा, इंग्लिश सीख लूंगा एंड ऑल सच स्टफ यू विल बी एबल टू टेक केयर, तो अब एडमिशन कैसे लेना है। तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म विच इज कॉल्ड एज यूनी असिस्ट। यूनी असिस्ट इनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है फॉर अ लॉट ऑफ जर्मन यूनिवर्सिटीज। In fact, to apply German universities, you can typically apply either directly to the university or through UniAssist, a centralized application portal. तो पूरे जर्मनी में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल है, दैट इज UniAssist. आई हैव गिवन द लिंक ऑल्सो. तो इफ यू अप्लाई थ्रू UniAssist, you will be able to apply to every जर्मन यूनिवर्सिटी जहां जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं. अगर इससे नहीं करते हैं देन यू कैन अप्लाई इंडिविजुअली डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी. बट सजेशन यही है कि आप ज़्यादा बेहतर है यूनिअसिस्ट से कर लें क्योंकि ज़्यादा आसान पड़ेगा, सारे जगह पे आप एक साथ अप्लाई कर दोगे. नेक्स्ट, जर्मनी हैज़ 2 intakes, विंटर इनटेक, समर इनटेक. ठीक है. अब स्टडी इन जर्मन न्यू रूल्स इम्पोज, इस वीडियो को मैंने बनाया था जस्ट फॉर यू टू नो बेटर कि व्हाट आर न्यू रूल्स दैट आर बीइंग इम्पोज. जर्मनी में कैसे पढ़ाई करना है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है. तो यू शुड वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, अभी कुछ ही दिन पहले बनाया है. ठीक है. फाइन. तो दैट वॉज ऑल. नाउ हियर विंटर इनटेक में जाना है कि समर इनटेक में जाना है, फॉर दैट यू नीड टू डू अ लिटिल मोर डीपर रिसर्च. मैंने जितना पार्ट इसमें कवर करना मुमकिन था मेरे लिए, मैंने उतना किया है. अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में डिटेल लिख दीजिएगा. आई मेक अ डिटेल वीडियो, बट मैं बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, जैसे ये वाला वीडियो भी बनाया, जर्मनी न्यू रूल्स इम्पोज्ड. और देयर इज अ टीम ऑल्सो, माई टीम, हु इज देयर इन द बैक एंड टू एक्चुअली हेल्प यू. तो इफ एनी वन नीड एनी हेल्प इन गोइंग टू जर्मनी, तो अगर आपको जर्मनी जाने में कोई भी हेल्प चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है. जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, फिल योर डिटेल्स, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम माई टीम साइड, नॉट माई साइड, फ्रॉम माई टीम साइड. They will be मतलब asking you the questions, whatever doubts you will be having or whatever help you will be needing, they'll be giving you. This call might take some time because we are getting heavy call volumes. Since this is a free service, we are not charging anything for this help. You can get the help free of cost. So this might take you 48 hours to get a call. Okay? So kindly be patient for that. तो आप इस फॉर्म को भर दीजिए. You will get that form link in the description box. You will get the help. Okay? And if you need any video on any other further topic, do let me know that also in the comment box. I'll be happy making a video on that. Okay? With this, it's time to say a goodbye. See you all in the next session. Till then, bye-bye. Take care. Good night.